चलिए, जम्मू पर जैसे जैसे मजीद अपडेट्स आएंगे, डेवलपमेंट्स होंगी तो आपको अपडेट साथ साथ करेंगे। और अब जरा बात सिक्योरिटी के हवाले से भी हो रही थी, क्योंकि पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है इन मीटिंग्स में सिक्योरिटी भी हो रही है। सिक्योरिटी रिव्यू भी आने वाले दिनों में होगा। फौजी सरबराह जम्मू कश्मीर में होंगे, वज़ीर दाखिला होंगे, वज़ीर दिफा होंगे। तो जब मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा उस वक्त मुख्तलिफ एजेंसियों की तरफ से की जा रही कार्रवाइयों को भी ज़ेरे गौर रखा जाएगा। BSF की तरफ से आप देखेंगे साल 2022 में जो कार्रवाइयां हुई है, आदादोशुमार पेश कर दिए गए हैं BSF की तरफ से, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, जिस पर फॉरवर्ड लाइन ऑफ डिफेंस पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है मुल्क की सलामती की। तो BSF ने इस साल यानी 2022 के खत्म होते होते और 2023 में जिन कार्रवाइयों के को जारी रखने की बात कही है, लेकिन साल 2022 में क्या कामयाबियां रही हैं वो फटाफट से आपके सामने कुछ पॉइंट्स के जरिए रखेंगे। एक तो ये कि कुल मिलाकर 20 मिलिटेंट हलाक किए गए, ये सिर्फ BSF की तरफ से की गई कार्रवाइयों में हलाक हुए हैं। इन्हीं आदादोशुमार के मुताबिक BSF ने कहा कि 11 किलोग्राम के आसपास नारकोटिक्स या जो मंशियात है, स्मगलिंग मुख्तलिफ इलाकों के अंदर होती रही या कोशिशें की गई, उसको नाकाम बनाया गया। बहुत सारे इलाकों के अंदर असलहा और गोला बारूद बड़ी मिकदार में बरामद हुआ। मुश्किल सूरत हाल में या दरअंदाजी की कोशिशों के बावजूद, खराब मौसम, सरतरीन जो सरमा के आयाम गुजर रहे हैं, इनके बावजूद भी इन आखिरी दिनों में नवंबर दिसंबर में, या फिर बॉर्डर एक्शन टीम जो सरहद पार से काफी एक्टिव रहती है, पाकिस्तानी रेंजर्स का एक विंग है, बैट एक्शन हो, स्नाइपर्स का एक्टिवेट रहना हो, IEDs मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लगाई गई हो, ये चैलेंजेस हो, इसके थ्रेट्स हो, इन तमाम चैलेंजेस से निपटने के बावजूद भी मौजूदा वक्त में सूरत हाल यह है कि BSF ने इस साल 2022 में जो साल 2022 को खैराबाद कहा है, वो 20 मिलिटेंटों की हलाकत के साथ कहा, जिसमें 10 लोग ऐसे थे जो फॉरेनर्स थे, गैर मुल्की मिलिटेंट थे, 10 लोग जो लोकल्स हैं, और इनकी बॉडीज भी रिकवर साथ साथ की जाती रही BSF के मुताबिक। वहीं न सिर्फ एक तरफ मुल्क की सलामती का जिम्मा, बल्कि साथ साथ नौजवानों को मंशियात से कैसे दूर रखा जाए, इसके लिए कोशिश हुई और 11 किलो के आसपास नारकोटिक्स बरामद हुआ। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहां पर ड्यूटीज पर जवानों की तैनाती थी, मुश्किल सूरत हाल में, चाहे उनमें IEDs की थ्रेट्स हो, चाहे उनमें इन्फिल्ट्रेशन का खतरा रहा हो, चाहे उनमें खराब मौसमी सूरत हाल रही, मौसमियाती तब्दीली के बावजूद भी सरहदी इलाकों से शहरी इलाकों तक जहां BSF डिप्लॉयड है, वहां पर काम जिम्मेदारी के साथ किया गया इन आदादोशुमार के मुताबिक। वहीं BSF ये भी बताती है कि इस साल तकरीबन 27 के आसपास ग्रेनेड, 2500 लाइव राउंड्स, 2 किलो एक्सप्लोजिव यानी जो ब्लास्ट किए जाने वाला मवाद था, 4 के आसपास IEDs, 11 किलो के आसपास नारकोटिक्स जो मैं पहले बता चुका हूं, तकरीबन जो है 24 के आसपास AK-47 राइफल की I सीरीज की, M सीरीज के 2 पिस्तौल और रिवॉल्वर, इसके अलावा बाकी एसेसरीज या इसके साथ इस्तेमाल होने वाली चीजें जो इस साल यानी 2022 के खत्म होने के साथ साथ अब 2023 में BSF के मुताबिक ये कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। लेकिन मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहां ऑपरेशन चल रहे थे, वहीं BSF के मुताबिक अवाम और BSF के दरमियान राब्ते बरकरार रहें, दूरियां कम हो, इसके लिए 2 तरह के इकदाम उठाए गए। एक तो मुफ्त मेडिकल कैंप्स लगाए गए, ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए गए, जहां जहां से जरूरत पड़ी शहरियों को एयरलिफ्ट करके अस्पतालों तक इमरजेंसी में पहुंचाया गया, जहां जरूरत पड़ी स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज कराई गई, और जहां पर जरूरत पड़ी तो LOC के आसपास जो नौजवान हैं जो BSF में आना चाहते हैं, मुल्क की सलामती के लिए काम करना चाहते हैं, ख्वाहिशमंद हैं सिक्योरिटी एजेंसीज में या फोर्सेज में जाने के लिए, उन नौजवानों को अगर मुफ्त में तरबियत देनी हो तो उसके लिए भी बाकायदा ट्रेनिंग कैंप्स लगाए गए, जरूरत से ज्यादा। तकरीबन BSF की इन आदादोशुमार के मुताबिक गांव जो LOC के आसपास गांव पड़ते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के, वहां से नौजवानों को तरबियत दी गई। 6200 के आसपास लोग जो थे जिनको डायरेक्टली इन स्कीमों के तहत, इस मनसूबाबंदी के तहत BSF के आदादोशुमार के मुताबिक जिनको फायदा पहुंचाया, जो मुस्तफीद हुए BSF की तरफ से उठाए गए इकदाम के। तो ये 2022 में जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाइयां हों, सरहदी इलाकों में, शहरी इलाकों में नौजवानों के साथ राब्ते हों, या फिर कार्रवाइयों के साथ साथ अवामी राब्ता मुहिम को तेज करना हो, BSF ने आदादोशुमार 12 महीनों के पेश कर दिए हैं और अब 2023 में भी इन कामों को जारी रखने का अज़्म दोहराया गया है।